अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिस में रिटायर्ड प्लाज्मीन और सीबीआई के 9 मुंतखब अहदेदारान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा में, जहाँ पे एपका और सीबीआई के मुलाजमीन जो है उनकी तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब है, और उसके साथ साथ जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुलाजमीन उनके लिए अलविदाई पार्टी भी दी जा रही है। इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एपका पंजाब हमारे साथ मलिक शाहिद महमूद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से उनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉर्पोरेशन सरगोदा में दर्जा चाहरम एपका का यूनिट उनका मुंतखब हुआ। आज उनकी हलफ बर्दारी है, और सीबीए जो कि हमारी रूट्स में से है, कॉर्पोरेशन के रूट्स में से है, तो उनकी भी आज हलफ बर्दारी है। तो इसके साथ साथ हमारे जो मुलाजमीन अपनी 7 साला मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं, उनके लिए हमने फेयरवेल पार्टी रखी है, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो इन ग्रुप की वजह से हल हो। ये जो हमारे यूनिट हैं, हम असल में अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सवालिया निशान है हमारा कि ये जो मुलाजमीन दिन वक्त काम करते हैं, इनको 1 से 16 तक के मुलाजमीन के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ना सिर्फ पेंशन में कटौती की जा रही है जो कि इनका सरमाया होता है। आने वाले दिनों में जो मुलाजम काम कर चुका है, 60 साल की सर्विस दे चुका है, अपनी सर्विस दे चुका है, अब उसके बाद पेंशन बचती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस पर कदगन लगा दिया है। इसी तरह लीव इनकैशमेंट पे पाबंदी लगा दी है। इसी तरह और मजीद हमारी जो सहूलियात थी वो इन्होंने डंप की हैं। हम एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, मैं मैडम मरियम साहिबा से जो कि हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना वादा वफा करें। आपने हमारे साथ वादा किया था कि हम इंशाल्लाह आपकी लीव इनकैशमेंट वाला मसला फौरन हल करेंगे जैसे ही हम सीएम बने। तो अब माशाल्लाह आप हमारी सीएम हैं, तो आप हमारा वो वादा वफा करते हुए लीव इनकैशमेंट वाला मसला भी हल करें, और हमारी पेंशन के जो मामलात हैं IMF के हवाले से आपने हमें ये कह दिया है कि जी पेंशन उनकी वजह से काट रहे हैं। तो क्या पूरा पंजाब, बाकी सूबों में मुलाजमीन नहीं है, वहाँ IMF का वो चलता नहीं है? तो हमारे जो पंजाब के मुलाजमीन है सिर्फ वही कटने के लिए हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, हम आपकी फौज हैं। आप अगर अपने फौजी मार देंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सरवाइव कर सकेंगी। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और आप हमारे माई बाप हैं, हम पे अपना शफकत का हाथ रखें और हमारे मुलाजमीन के जो भी मुतालबात हैं वो पूरे करें। यहाँ पे कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेशन वो इदारा है जो सफाई के हवाला से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर ये लोग अपना काम बंद कर दें तो यकीनन ये माशरा देखने के काबिल भी नहीं रहेगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर समाजी शख्सियत सूफी असगर अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका आज के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा जो हमारा मकसद है, हमारी यूनियन के जो मेंबरान हैं, हमारा जो अमला है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा करें, और हमारी कोशिश है कि इनके जो तकलीफ हैं उनको दूर करें। जी, बाबा सरगोदा सूफी असगर अली की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त शाहिद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके साथ जितनी भी ज़्यादती गवर्नमेंट कर रही है, ये ज़्यादती नाकबूल है हमारे लिए, क्योंकि जितने भी हमारे मुलाजिम हैं वो कोई कारोबारी लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। इनकी अगर पेंशन ख़त्म हो जाएगी या लीव इनकैशमेंट ख़त्म हो जाएगी तो ये आगे क्या करेंगे? इनका सारा दारोमदार जो है वो पेंशन पे होता है, और पेंशन से ही इन्होंने बच्चों को पालना होता है, शादियां करनी होती हैं। अगर यही ख़त्म हो जाए तो फिर वो शादियां बच्चों की कैसे करेंगे, या मकान कैसे लेंगे, या मकान का जो किराएदार हैं वो मकान का किराया कहाँ से देंगे? तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये लीव इनकैशमेंट वाला मसाइल जो है, जो पेंशन के मसाइल हैं, वो ये नोटिस वापस लें और हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं। शुक्रिया। जी, यहाँ पे तकरीब हलफ बर्दारी भी हुई है, और यकीनन उन लोगों को मुबारकबाद भी दोस्त पेश कर रहे हैं। इस वक्त राना अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आपने आज देखा कि हमारी हल्फ बरादरी में राना शौकत CBI सदर ने और उनकी यूनिट ने हल्फ लिया और इसके बाद कुछ मुलाजमीन हमारे ऑफिस के रिटायर हुए, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये सारे मामला तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे सब मुलाजमीन पर बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है। मैं हुकूमत बाला से पुरजोर अपील करता हूं कि ये जो नोटिस जारी किए हैं वो उनको वापस लें, क्योंकि इन मसाइल के ज़रिए हम लोग मुलाजमीन काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज़रिए माश यही है। मुलाजमीन जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, कारोबार बनाए हुए हैं, उसके बाद वो जब फौत हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को कारोबार दे के चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो यही है, यही हमारी जमा पूंजी है। अगर हमारे पास ये नहीं होगी तो हमारे आखिरत वाले दिन जो हमारे लिए हैं वो बहुत मुश्किल में होंगे। हमें फिर भी मैं जो है हुकूमत वाला से ये इल्तिजा करूँगा, अगर उन्होंने ये हमारी बात ना मानी तो हम पूरे मुल्क में हड़ताल करेंगे। जी, राना अफजाल की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त माइनॉरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं आज के प्रोग्राम पर जो हल्फ बर्दारी की और हमारे जो मुलाजमीन रिटायर हुई है उनको हम जो रिटायर हुए हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने 25 साल अपनी इस नौकरी 60 साल में करके यहाँ पर खिदमत की है और आज बाइज्जत वो रिटायर होकर जा रहे हैं। उनकी पेंशन जो है ना वो जो ख़त्म की गई है बेवा औरतों के लिए, जिनका कोई ज़रिया नहीं, वो बेवा औरत क्या करेगी जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस बिल पर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन वापस लें और इनका जो बेवा औरतों की जो पेंशन की कटौती है इनको ख़त्म किया जाए, उसको बहाल किया जाए। थैंक यू। जी, आपने मुकर्ररीन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हमारे हकूक़ हमें वापस दिया जाए, ये जो बिल पेश किया गया इसको वापस लिया जाए। और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हमेशा हमतन दिन रात कोशा हैं सफाई सुथराई के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी उनका हक अदा किया जाए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।